स्पर्श हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक कोठारी प्लास्टिक सर्जरी करने वाले के साथ मारपीट करने वाले डॉक्टर दीपक वर्मा ने डॉक्टर संजय गोयल के खिलाफ सुपेला थाने में FIR दर्ज कराई है। डॉक्टर कोठारी ने सीधा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग असामाजिक तत्व हैं। डॉक्टरों के साथ इससे पहले भी मारपीट हो चुकी है। मेरे साथ सोची समझी षड्यंत्र के तहत मारपीट की गई है। मेरे ऊपर उनके द्वारा जो भी आरोप लगाया है वो सब झूठ है। अब तक 15 शेयर होल्डर डॉक्टरों को स्पर्श हॉस्पिटल से हटाया गया है। सीधी बातचीत में स्पर्श हॉस्पिटल को लेकर डॉक्टर कोठारी ने बातचीत में मारपीट करने को लेकर बताया है। डॉक्टर की मारपीट को लेकर जनमानस में इसे असभ्यकृत बताया गया और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। डॉक्टर के साथ मारपीट करना अशोभनीय है। दीपक कोठारी पिछले 10 वर्षों से प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। दुर्ग में प्रैक्टिस करता हूँ। 7 वर्ष से मैं स्पर्श में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट पूरा डील कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे शेयर होल्डर भी हूँ और मेरे वहाँ पे दिया हुआ अनसिक्योर्ड लोन भी है। प्लास्टिक सर्जरी हेड भी काम करता था बोलूँगा, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से शायद अब मुश्किल हो जाएगा मुझे एक जगह पे जाना। फिर मैं जो घटनाक्रम हुआ उसके पहले एक डिटेल्स बताना चाहूँगा कि स्पर्श जो शुरू हुआ था वो 25 पार्टनरों के साथ शुरू हुआ था, जिसमें कि 15 पार्टनर छोड़ चुके हैं। सारे लोग ग्रज में छोड़े हैं सिर्फ ये 2 लोगों की वजह से, डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर दीपक वर्मा। तो अब ऐसा है कि मैंने स्पर्श में एक शेयर भी लिया हुआ है और मैं स्पर्श में लोन भी दिया हुआ हूँ। एक जो लोन देते हैं कंपनी को दिया जाता है उसका टेन्योर भी हो गया था। दूसरी चीज़ें, मुझे बहुत सारे इश्यूज थे स्पर्श में, प्राइसिंग को लेके, बिलिंग को लेके, पेशेंट को लेके। मैं यहाँ से पेशेंट भेजता था एक बजट बता के, उसका फिर डॉक्टर संजय को या दीपक वर्मा चार्जेस बढ़ा के, या फिर मैं आयुष्मान के लिए पेशेंट भेजता था यहाँ से, तो उसमें बोलते थे आपका इन्वेस्टिगेशन अलग लगेगा, ये अलग लगेगा, ऐसे करके उनसे पैसे लेना। और दूसरा एक जो आयुष्मान के जो पेशेंट आते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा धांधली हो रही थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनसे पैसा लिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उनसे उनकी 2 फाइल बन रही थी, एक आयुष्मान के पहले एक आयुष्मान के बाद, कोई रिसिप्ट नहीं। तो बहुत सारे पेशेंट नाराज़ थे। तो ये सब इश्यूज़ थे। कुछ इश्यूज़ मार्केटिंग से रिलेटेड थे कि मार्केटिंग वाले थोड़े से मेरे से नाराज़ थे, मैं थोड़ा मार्केटिंग वाले से नाराज़ था। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करना था। और तीसरा, मेरा जो लोन का टेन्योर था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने उनसे नवंबर से लोन वापस मांगना चालू किया। तो 2 महीने तक मुझे टालते रहे और बोलते रहे कि इसमें टाइम लगेगा, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है। वो प्रदीप पाल जी और अजय समानी जो पार्टनर शेयर होल्डर थे उन्होंने केस किया हुआ है, उसकी वजह से हमारा ऑडिट नहीं हुआ है, ऐसा करके कुल मिलाकर वो लोन नहीं देना चाहते थे, ऐसा मुझे लगा। तो ये सब चीज़ में चक्कर में उन्होंने बोला कि एक मीटिंग करते हैं, या तो ऊपर ऊटी में होती है, हम लोग सर्जन हैं तो डॉक्टर गोयल के चैम्बर में होती है जहाँ पे CCTV कैमरा है, या फिर ऊपर मीटिंग हॉल में होती है जहाँ पे भी सब रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं। मैं OT में गया। मैं राउंड लेने रेगुलर जाता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं स्पर्श रेगुलर विजिट करता हूँ, मेरे पेशेंट्स भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो डॉक्टर गोयल ने बोला डॉक्टर दीपक वर्मा के चैम्बर में बैठो करके। 2:30 बजे की बात है, परसों की, मतलब 12 तारीख की। तो जब वो बैठने गए, डॉक्टर दीपक वर्मा चैम्बर ग्राउंड फ्लोर में है, जो कि सेंसर वाला है, मतलब वो अंदर से सेंसर खोलेंगे तभी गेट खुलेगा। मैं वहाँ जाके बैठा। 15-20 मिनट बाद डॉक्टर गोयल आए और बोले कि तुम्हारे अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे हैं, ऐसा। मैंने जो एलिगेशंस आ रहे हैं आप सॉल्व करिए करके। बोलते नहीं, हम कंक्लूड करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा करके। उन्होंने मार्केटिंग वालों और डॉक्टर सावंत को भी कुछ उसके लिए बुलाया था, तो वो थोड़ी देर बाद आए। जब तक वो आ रहे थे तब तक ये लोग एकदम गर्म आवाज़ में मेरे से हाई टोन में बात करने लगे थे। तो उसके बाद डॉक्टर दीपक वर्मा अचानक मुझको गाली गलौज करने लग गए, जो उनकी आदत है, मैं आपको ये भी बता दूं। उन्होंने ऐसा पहले ऑलमोस्ट सारे शेयर होल्डर्स के साथ किया है। गाली गलौज के उन्होंने मुझे गाली दी, मैंने उनको वापस गाली दी, तो उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ के मुझे मारना चालू कर दिया। डॉक्टर संजय गोयल वहाँ प्रेजेंट होते हुए रुकना तो दूर, मुझे वापस मारना चालू कर दिया। तो जो मार्केटिंग वाला था और डॉक्टर सावंत बीच बचाव करने की कोशिश किए। गनीमत से वो गेट का सेंसर आके उन्होंने खोला एक बार और सिक्योरिटी वालों को बुलाया, क्योंकि गेट अगर वापस बंद हो जाता तो सेंसर खोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता, और कुछ मुझे क्या नुकसान होता मुझे पता नहीं, मुझे ऑलरेडी चोटें आई हैं। तो फिर उन्होंने सिक्योरिटी वालों को बुलाया, सब चीज़ की, और ये होते हुए फिर ये मामला दबा। मुझे गालियाँ देते रहे, ये करते रहे, बाहर पब्लिक था, पर CCTV कैमरे में
अंदर मेरे हिसाब से सीसीटीवी कैमरा नहीं था, क्योंकि अगर होता तो मैं बहुत फ़ायदे में कि सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती, पर उन्होंने या तो सीसीटीवी कैमरा गायब कर दिया या सीसीटीवी कैमरा नहीं करके, ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि मैं पैसे मांग रहा था और मेरे ही अकेले पैसे गबन नहीं हुए हैं। डॉक्टर अनूप गुप्ता है, डॉक्टर जय तिवारी है, सब ने लोन दिया हुआ है, किसी के पैसे लौटा नहीं रहे हैं, सबका टाइम हो गया है। और डॉक्टर ये प्रदीप पाल जी हैं, अजय सोमानी जी हैं, इनके भी पैसों का गबन करके इन पे कि आप के डिमांड करते थे, जिसके कारण ये मेरे को तो स्पर्श से चेक आता है, मेरे पास कैश तो नहीं आता, मुझे तो हर महीने वो सैलरी आती है, वो जो पैसा देते थे मैं बोलूंगा, इसके लिए मैं बोलूंगा आप ओटी रजिस्टर चेक करिएगा जी। ओटी रजिस्टर में एक ओटी कॉपी होती है, इसमें पैसे हम लोग लिखते हैं, ये लो कॉपी बोलते हैं, मैं आपको ये भी बोलूंगा, उसमें जिसकी हैंडराइटिंग वो भी देखिएगा, मेरी हैंडराइटिंग आप ले जा सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। 90% ऑफ पेशेंट जो मैं ऑपरेट किया हूँ उसमें सर्जिकल चार्जेस आते थे डॉक्टर गोयल, तो मेरी डिमांड पे नहीं डालें, मैं अपने चार्जेस डालूंगा तो मैं खुद डालूंगा ना। 90% ऑफ द पेशेंट में सर्जिकल चार्जेस डॉक्टर गोयल डालते हैं, एनेस्थीसिया चार्जेस भी डॉक्टर गोयल डालते हैं, तो मेरे पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आप चेक कर सकते हैं, आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, आप आयुष्मान के पेशेंट्स को बुला के चेक कर सकते हैं कि उनकी 2 फाइल्स बनती है कि नहीं बनती, उनसे पैसा लिया जाता है कि नहीं बनता। ये जो घटना हुई है, समाज को लेकर क्या कहें? समाज में ऐसी स्थिति जो अभी आई सामने, उनको मारने का हक है नहीं, जो बात करना है आप करिए, मैं सब चीजें बात करने के तैयार हूँ। समाज में देखिए उनकी आदत है लोगों को हड़काने की, लोगों को धमकाने की, जान से मारने की धमकी देने के लिए, कुर्सी उठा के मुझे मारने के लिए दौड़े, कुर्सी उठा के। आप ये सोचिए डॉक्टर ऐसा बिहेव करता है अपनी वायु वाली कुर्सी उठा के। आज खाना खा रहे थे, जो मैं जब गया था तब लंच कर रहे थे डॉक्टर के, फोर्क उठा के मेरे को मारने के लिए दौड़े। तो असामाजिक है, असामाजिक तत्व है। डॉक्टर गोयल में इतनी ह्यूमैनिटी नहीं, डॉक्टर के रूप में असामाजिक, बिल्कुल असामाजिक तत्व, हाँ बिल्कुल असामाजिक तत्व। दीपक का क्या रोल? दीपक आप हिस्ट्री निकालिए ना, मेरे अगेंस्ट पूरे 10 साल में एक भी पेशेंट की लीगल कंप्लेन है कि आप हिस्ट्री निकाल लीजिए कोई भी हॉस्पिटल में। मैं कंसल्टेंट बहुत जगह हूँ, जो उनका कहना है सही है, मैं घूम के काम करता हूँ, क्योंकि मेरी ब्रांच ऐसी है, यहाँ पे सिर्फ 3 प्लास्टिक सर्जन है दुर्ग में, 2 या 3, तो मेरी डिमांड बहुत है और मैं एक अच्छा सर्जन हूँ, मेरी डिमांड बहुत है। मैं चंदूलाल में भी जाता हूँ, मैं BM शाह में भी जाता हूँ, मैं राजनांदगांव में भी जाता हूँ, मुझे रायपुर भी बुलाया जाता है ऑपरेट करने के लिए। कई जगह सेवा देते हैं, कई जगह मैं सेवा देता हूँ, कई जगह के मैंने पेशेंट बहुत अच्छे करके ठीक भी किए हैं, तो मैं उस चीज़ से प्राउड हूँ कि मैं जगह जगह जाके काम करता हूँ, कि मेरी उतनी डिमांड है, तो उस चीज़ का मुझे कोई वो नहीं है, और उस चीज़ का उनको रोष है। तो मैं स्पर्श में सैलरीड भी नहीं हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ। आप मेरे को एक फिक्स सैलरी नहीं दे रहे हो, पे टू वर्क दे रहे हो, तो अगर आप मुझे वो दे रहे हो और आप चार्जेस भी आप लिख रहे हो, तो फिर इसमें इल्ज़ाम लगाने का क्या हुआ? और पैसा लेने की बात ही नहीं है, ये मेरा क्लिनिक है, मैं यहाँ बैठता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ। मिला के मुझे ये लगा कि एक पूरी सोची समझी साजिश थी कि मुझे भी बाहर निकालना था। ये लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल को रूल कर लें हत्या के सबसे शेयर होल्डर से। मुझे कई बार ऑफर किया कि तू अपने शेयर को अच्छे उसमें बेच दे, हम लोग को बेच दे, ऐसा करके डॉक्टर गोयल ने, जबकि मैं बोला कि जो रेट है उसमें फिर बात करो। कई बार मुझे निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं थोड़ा सा वो हूँ, मैं गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता करके मैं उस चीज़ का, तो उन्होंने टारगेट किया, मुझे स्पेसिफिकली टारगेट किया उस दिन। इसके पहले भी कोई बातचीत हुई है आपकी? कभी नहीं। वो डॉक्टर सावंत एक बार मुझे बोले थे कि मार्केटिंग रेट में बात कर रहे हैं ना सर, एक बार मीटिंग करके बात कर लेते हैं, बस इतनी बात हुई थी। डॉक्टर दीपक का आरोप है कि जो पेशेंट यहाँ आते थे उनका इलाज करते थे, उनकी जरूरत पड़ने पर वो उपलब्ध नहीं होते थे, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न। आप पूरे पेपर्स निकालिएगा, अब वहाँ पे मैंने कितने ऑपरेशन किए हैं मैं आपको बता दूं। शुरू के 4 साल 5 साल में तो मैंने डॉक्टर दीपक वर्मा से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं, वो डायरेक्टर होते हुए उनसे ज़्यादा ऑपरेशन किए हर महीने। आप 5 साल पुराना भी सीसीटीवी फुटेज निकालेगा, रात को डॉक्टर दीपक वर्मा के पेशेंट्स भी अगर आते थे फ्रैक्चर लगे हुए या फ्रैक्चर हुए जिनको सीवियर इंजरी है, उनको रात को आके मैं देखता था, वहाँ का पार्ट होते। रात को 12 बजे हो 1 बजे हो, मैं रात को आके पेशेंट देखता था। मेरे पेशेंट कोई जानलेवा नहीं रहते, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। मेरे पेशेंट ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग से, जो न्यूज़ आ रही है कि पेशेंट ब्लीडिंग से मर गया, कौन सा पेशेंट है आप मुझे नाम के साथ प्रूव कर दीजिए। दूसरा है बोले कि एक पेशेंट ने ज़्यादा पैसा दे के स्पर्श में ऑपरेशन कराया। मैं आपको बता दूँ, जो दैनिक भास्कर में जो न्यूज़ छपी है, मैं आपको बता दूँ, वो पेशेंट का अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो ये जो न्यूज़ फैला रहे हैं, ये तो काम ही है। आप जो रिकॉर्ड बोल रहे हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग्स है, वो तो मैं बोलूँगा आप पूरे 7 साल की रिकॉर्डिंग निकालिए,
और ये जो रिकॉर्डिंग है इनके पास पूरे 1 साल से, पूरे 1 साल से एक दूसरी बात, आप शेयर होल्डर थे वहाँ पे ना, हो करके, तो उसके अलावा ऑपरेशन करने का जो इलाज का और पैसा अलग से लेते थे क्या? मैं कैसे लूंगा, मैं तो स्पर्श वाले लेते थे।